अब एक साइड हम फंक्शन लिखेंगे, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, और इस कॉलम में हम लोग निकालेंगे dy बाई डी एक्स। dy बाई जो dx हो जाएगा आपका हो जाएगा f डैश x। ठीक, तो पहला जो हमारा फंक्शन है y इक्वल टू सी, सी का मतलब क्या है आपका कांस्टेंट, तो y इक्वल टू सी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई dx, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। y इक्वल टू x, dy बाई dx ये हो जाएगा आपका 1। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये होगा आपका dy बाई dx 2x। y इक्वल टू x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा आपका dy बाई dx एन x की पावर n माइनस 1, और ये हमारा फॉर्मूला है x की पावर n का डिफरेंशिएशन। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, जैसे y इक्वल टू दिया गया है आपको साइन x, y इक्वल टू साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x। ये याद करके रखना है कैसे आता है, ये मैथ में सीखेंगे, तो मैथ के स्टूडेंट होने रख लो। y इक्वल टू cos x dy बाई dx, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। y इक्वल टू tan x dy बाई dx, tan x का डिफरेंशिएशन होगा आपका sec स्क्वायर x। ठीक, y इक्वल टू e के पावर x, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होगा। ये कुछ फंक्शन है, इसको याद करके रखना है। ये कैसे करना है फार्मूले से, ठीक, तो नोट कर लीजिए। ये याद करके रखना है। हो गया, नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या, अगर दो फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया, दो या तीन कुछ भी ले सकते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू f1x प्लस माइनस f2x, यानी कि y जो है दो फंक्शन से मिलकर बना है f1x और f2x से, तो हमको अगर dy बाई dx निकालना है तो क्या करेंगे, f1 को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, f1 डैश हो जाएगा, यहां पे प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे, फिर f2 को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो f2 डैश x हो जाएगा। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल है। ठीक, इस पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए फाइंड dy बाई dx, y की वैल्यू दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर अलग है और 2x क्या है अलग है, तो अगर हमको निकालना है dy बाई dx तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2x होगा, और यहां पे प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, और 2x का क्या होगा 2 होगा, तो प्लस। सही में आ रहा है, इसको नोट करिए, फाइंड dy बाई dx इन केस नंबर फर्स्ट। सेकेंड खुद से करिए, y इक्वल टू 20 x के पावर 4 माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 5। थर्ड है y इक्वल टू
साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस 20 एक्स स्क्वायर। करिए। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू 20 एक्स की पावर 4 माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो 20 एक्स पावर 4 का क्या हो जाएगा आपका 80 और x की पावर 3, यहां पे हो जाएगा आपका माइनस 30 एक्स और 5 का क्या होगा 0। तीसरे का सोल्यूशन देखिए, y इक्वल टू दिया गया है साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस 20 एक्स स्क्वायर। हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, और 20 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका 40 एक्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सही में आ गया, इसको नोट करिए। कर लिए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। दूसरा है आपका मल्टीप्लिकेशन। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई किए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपका y इक्वल टू है f1x इंटू f2x, यानी दो फंक्शन का क्या किया गया है मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो dy बाई जो dx होगा, किसी एक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करिए, वो आपके मन के ऊपर है, फर्स्ट लीजिए चाहे सेकंड लीजिए, और दूसरे वाले को वैसे ही रहने दीजिए। तो पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो f1 इंटू f2x, पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, दूसरे वाले को वैसे रहने दिए, फिर प्लस करेंगे। अब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो f2x इंटू f1x। कुछ समझ में आ रहा है। पहले वाले को डिफरेंशिएट किए, दूसरे वाले को वैसे रहने दिए, फिर प्लस लगाएंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और पहले वाले को वैसे रहने देंगे। ये रूल सब क्या है मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, इसको नोट करिए और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड dy बाई dx in the following cases. First, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। पहले इसका हम सोल्यूशन बता देते हैं, ये नोट कर लिए। देखो dy बाई डी एक्स अगर निकालना है तो पहले किसको, किसी एक को कर सकते हो, अपने मन के ऊपर है। ठीक है, तो पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा 2x, और साइन एक्स वैसे रहने देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x साइन एक्स, फिर प्लस करेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। समझ में आया। नेक्स्ट करिए खुद से। सेकंड, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स। थर्ड, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1। फोर्थ लीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x साइन एक्स। करिए।
दूसरा जो दिया गया है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा आपका 2x इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स रहेगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या दिया गया है, एक्स के पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको एक फंक्शन मान लेंगे और इसको दूसरा फंक्शन मान लेंगे, तो एक्स पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 और एक्स के पावर 3, और हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस करेंगे एक्स स्क्वायर को वैसे रहने देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, 1 का 0 हो गया, तो यानी कि आपका होगा x के पावर 4 इंटू 2x, तो इसको अच्छे से लिखेंगे 4x के पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x के पावर 5। कुछ समझ में आ रहा है, या तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट करिए, फोर्थ हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, फोर्थ हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका x 1 हो जाएगा, तो 2 साइन x प्लस साइन x का होगा cos x, तो 2x cos x। हाँ बोलिए, यहां पे इस वाले की बात करो 2x साइन x का, 2x साइन x में पहले x को करेंगे तो x का क्या होगा, यहां पे 2 साइन x प्लस हाँ cos x, ये तो रहेगा ना 2x, कंफ्यूज हो गए, पहले समझिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x साइन x, ठीक। तो यहां पे दो फंक्शन को ऐड भी किया गया है ना, यहां एक्स स्क्वायर प्लस 2x साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन हम अलग करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2x, इसका काम खत्म। फिर यहां पे प्लस लगा देंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो क्या बचेगा 2 साइन x बचेगा, 2 साइन x लिखे हैं, फिर प्लस करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा cos x, तो 2x cos x। अब समझ में आया, ये था मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद पढ़ेंगे डिवीजन। आगे बढ़े, इसमें यहां पे ये x पावर है तो ये 5 हो गया ना। देखो लिखने का तरीका, अब ऐसे लिखोगे तो सुंदर से थोड़ा बना के लिख दो, अब सोच लो बस इतने लिख के ऐसे छोड़ दें, ऐसे लिखना चाहते हैं 2x इंटू एक्स के पावर 4, यही बोल रहे हो, तो ये ऐसे लिखने का तरीका सही है, लेकिन आप इसको ऐड करके लिख दीजिए ना, ये गलत नहीं है लेकिन आंसर ऐसे दिया रहेगा, यूज हमको ऐसे करना है। समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, तो चलो आगे बढ़े। डिवीजन रूल पढ़ना था हम लोगों को, डिवीजन रूल में क्या होगा, दो फंक्शन का डिवीजन होगा, f1x अपॉन f2x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx। अगर दो फंक्शन का डिवीजन होगा तो इसको कैसे करेंगे, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे वाले के क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो f1-x इंटू f2x। देखिए ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया और नीचे वाले को एडिट क्या कर दिया मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस साइन लगाएंगे, उसमें क्या लगा देते प्लस। अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे f2-x इंटू f1x, और फिर क्या करेंगे नीचे वाले का परफेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। यह है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल फिर समझ लीजिए, दो फंक्शन होगा f1x अपॉन f2x, f1x को डिफरेंशिएट करेंगे, f2 को वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस लगाएंगे, f2-x को डिफरेंशिएट किए, f1x को वैसे ही मल्टीप्लाई किए, और फिर नीचे वाले क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। समझ में आ रहा है, इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन देते हैं। फाइंड dy by dx in the following cases:
केस नंबर फर्स्ट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो जो dy बाई डी एक्स होगा हमारा, एक्स स्क्वायर को पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x होगा, और साइन एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x साइन एक्स, फिर माइनस करेंगे और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा cos x, और एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर cos x अपॉन साइन एक्स को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है? y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर। तीसरा है आपका y इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन tan x। इन दोनों को डिफरेंशिएट करिए। dy बाई डी एक्स, दूसरा आपका क्वेश्चन है ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होगा, माइनस लगाएंगे 2x ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो ई एक्स पावर 4 हो जाएगा। तीसरा देखिए dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x की पावर 3 हो जाएगा, 4x की पावर 3 और tan x वैसे ही रहेगा आपका, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? हमने रूल पढ़ लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद एक रूल है चेन रूल है, ठीक है। तो पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन का, देखते हैं अप्लाई कर पा रहे हो। क्वेश्चन है आपका फाइंड dy by dx in the following cases। पहला y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, सेकेंड है आपका y इक्वल टू रूट एक्स, थर्ड है y इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक। फोर्थ ले लीजिए y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इन सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। dy बाई dx, तो जब कुछ भी ना समझ में आया तो पहले x को पावर में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x के पावर -1 हो जाएगा, ठीक। अब करेंगे dy बाई dx, तो ये -1 बगल में आएगा और x के पावर -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और x के पावर -2, तो इसको हम लोग सुंदर से लिखेंगे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? जब कुछ भी ना समझ में आया तो पहले इसको पावर में ले जाइए, ठीक। अब ये y इक्वल टू रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि हम लोग x की पावर n का डिफरेंशिएशन जान चुके हैं, n x की पावर n-1, तो y इक्वल टू रूट एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करिए। y इक्वल टू रूट एक्स का हो गया, कितना आया? पावर प्लस हाफ की माइनस हाफ, गलत कर दिया। देखिए पहले हम लोग लिखेंगे इसको y इक्वल आपका हुआ रूट एक्स का, कितना आया? हाँ देखिए, आप देखिए इधर देखिए y इक्वल टू रूट एक्स है, ठीक। तो पहले हम लोग इसको x के पावर लिखेंगे, तो x के पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? अब हम लोग करेंगे dy बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर बगल में आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका 1/2 आराम से देखिए, और ये x के पावर 1/2, अब -1 करेंगे तो क्या आएगा, x के पावर -1/2 आएगा,
तो 1/2 एक्स की पावर -1/2, तो इसको नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस समझ में आता है जब नीचे लाएंगे तो। ये देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 और एक्स की पावर 1/2, इतना आता है। अब ये 1/2 क्या रूट एक्स है, तो ये कितना हो गया आपका 1/2 रूट एक्स। समझ में आया? 1/रूट एक्स का डिफरेंशिएशन y इक्वल टू 1/रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 रूट एक्स हो रहा है क्या? 1/रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2 रूट एक्स है क्या? कितना आया है? अच्छा ठीक, हाँ आएगा। तो पहले हम इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको लिखेंगे x के पावर -1/2। आप देखिए इधर इसको लिख सकते हैं x पावर 1/2, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x पावर -1/2। इतना समझ में आ रहा है? अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, तो ये पावर बगल में आएगा, ये आएगा आपका -1/2 और x के पावर -1/2 और -1, तो ये -3/2 हो जाएगा। तो ये होगा आपका 1/2 और x के पावर -3/2। इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो इसको लिख सकते हैं -1/2 और x की पावर 3/2। समझ में आ रहा है? y इक्वल टू 1/x² dy बाई dx। y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x की पावर -2, ऊपर चला गया तो dy बाई dx कितना आएगा, -2 बगल में लाइए और ये हो जाएगा x की पावर -3, आएगा आपका -2/x की पावर